यह खबर अमेरिका के एक प्रस्ताव से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने G7 देशों से कहा कि वे भारत और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाएं, क्योंकि ये देश रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं या तेल रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसे दे रहा है। दरअसल G7 7 बड़े अमीर देशों का एक समूह है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली शामिल हैं। ये देश मिलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। हाल ही में शुक्रवार को G7 के वित्त मंत्रियों की एक ऑनलाइन बैठक हुई। इस बैठक में रूस पर और भी सख्त सैंक्शंस लगाने की बात हुई। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि G7 देशों को एकजुट होकर रूस को कमजोर करना चाहिए। उनका कहना था कि रूस का तेल बेचना बंद हो जाए तो उनके पास युद्ध के लिए पैसे नहीं होंगे। यूक्रेन पर रूस का हमला 2022 से चल रहा है। अमेरिका और उसके दोस्त देश रूस को दबाना चाहते हैं ताकि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो सके। इसी क्रम में बैठक में एक और फैसला हुआ। पश्चिमी देशों द्वारा जब्त की गई रूसी संपत्तियों को यूक्रेन की रक्षा के लिए इस्तेमाल करने की बात तेजी से आगे बढ़ाई गई। अमेरिका का कहना है कि भारत और चीन रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे मदद कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए वह अपना तेल बहुत कम दाम पर बेच रहा है। भारत और चीन जैसे बड़े देश इसे खरीदते हैं तो रूस को अरबों डॉलर मिल जाते हैं। ये पैसे वे हथियार खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि G7 और यूरोपीय संघ को चीन और भारत के सामान पर भारी टैरिफ लगाना चाहिए। इससे वो रूसी तेल खरीदना बंद कर सकते हैं। टैरिफ मतलब आयात शुल्क, यानी भारत या चीन का सामान अमेरिका या G7 देशों से महंगा हो जाएगा। इससे व्यापार प्रभावित होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही यह कदम उठा लिया था। उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत सख्त कदम उठाएंगे। रूस को यूक्रेन युद्ध रोकना चाहिए। वे यूरोपीय देशों से भी कह रहे हैं कि वे साथ आए और रूस के खिलाफ एकजुट हों। ट्रंप का गुस्सा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी है, जो युद्ध नहीं रोक रहे हैं। भारत और चीन आखिर क्यों रूसी तेल खरीदते हैं? क्योंकि वह सस्ता है। वैश्विक तेल की कीमतें ऊंची हैं, लेकिन रूस सैंक्शंस की वजह से तेल कम दाम पर ही बेच रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है। ज़्यादातर तेल आयात पर चलता है। रूसी तेल से भारत को फायदा हुआ है। तेल महंगा न होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कंट्रोल में रही हैं। चीन भी इसी तरह रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन अमेरिका कहता है कि यह अनुचित है। इससे रूस और भी मजबूत हो रहा है। भारत ने कहा है कि हम तटस्थ हैं, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, बस अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है और टैरिफ विवाद के चलते दोनों देशों के बीच निर्यात कम हो सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। बहरहाल G7 देशों ने अगर भारत और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पास किया तो वैश्विक व्यापार बदल जाएगा। भारत चीन के सामान महंगे होंगे तो उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ेगा। रूस की तेल बिक्री कम होगी तो उसके पास युद्ध के लिए पैसे कम पड़ेंगे, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों को नुकसान ऊर्जा संकट के रूप में ही अधिकांशतः सामने आएगा। G7 का कहना है कि वह पुतिन की युद्ध मशीन को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिकी मंत्री बेसेंट स्पेन के मैड्रिड आ रहे हैं। वहां चीनी उप प्रधानमंत्री से व्यापार, टिकटॉक बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग पर उनके द्वारा चर्चा की जाएगी। यह दिखाता है कि अमेरिकी व्यापार को हथियार बना रहे हैं। कनाडा G7 का मौजूदा अध्यक्ष है और इसने बैठक की अगुवाई की है। उनके मंत्री ने कहा है कि और भी अधिक कदम रूस के खिलाफ उठाए जाएंगे। यह खबर बताती है कि कैसे एक युद्ध आर्थिक युद्ध में बदल जाता है। अमेरिका और G7 रूस को अलग थलग करना चाहते हैं, लेकिन भारत चीन जैसे देश अपनी स्वतंत्र नीति पर अड़े हैं। क्या यह टैरिफ लग पाएगा? क्या युद्ध रुकेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि वैश्विक संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। क्या हम रूसी तेल छोड़ेंगे या अमेरिका से समझौता करेंगे? यह प्रस्ताव न सिर्फ राजनीति बल्कि हमारी जेब पर भी असर डालेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में G7 के इस फैसले के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।